नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कब से सुपारी देने लगे? क्योंकि बाबा बाल मुकुंदाचारी कह रहे हैं कि डोटासरा ने मेरी सुपारी दे दी है जान से मरवाने के लिए। उनको कैसे पता कि मुझ पे महाराज खतरा जी है? को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। महाराज जी लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, तो कोई सीरियस नहीं ले रहा, तो अब इन्होंने अध्यक्ष जी के लिए कह दिया। लेकिन क्या इनकी जान को खतरा, इस तरह के बयान को लेकर कल पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई कि उनको कैसे पता लगा? मेरे लिए सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं वो? उकसा रहे हैं लोगों को इस तरह का बयान देकर। देखिए, अब ये तो महाराज जी ज़्यादा बता सकते हैं कि इनको किस बयान से खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो 200 लोग यहाँ पे चुन के आए हैं, 200 के 200 लोगों को बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से राजस्थान की जनता के हित में अपनी बात रखनी चाहिए कि राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो, राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान को आगे हम कैसे लेके जाएं, हमारी युवा पीढ़ी को हम क्या संस्कार दे रहे हैं। ये हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमारा जो जिस प्रकार का आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे बोल इस प्रकार के जो चल रहे हैं ना, वो सब लोग जानते हैं, तो इसलिए हो सकता है उनको शंका पैदा हो गई हो। औरंगजेब का मुद्दा गर्मा हुआ है देश भर में। राजस्थान के नेता भी अब कूद गए हैं और कह रहे हैं कि जवाब उनको उसी लहजे में दिया जाएगा, ज्ञानदेव आहूजा के बयान। देखिए, ये लोग न तो संविधान को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कानून बनाए, सरकार इनकी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए ना। लेकिन खुद जिस प्रकार से एक माहौल पूरे देश और दुनिया के अंदर इन लोगों ने जो किया है, उसका खामियाजा आने वाले समय में मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये तो यही बता सकते एक हैं। अवैध बजरी खनन का आपने मुद्दा उठाया था। देखिए, अवैध खनन के हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सरकार की खिंचाई की है, सरकार के माथे पे एक प्रकार का कलंक लगाया है कि आप लोग नहीं कर सकते तो सीआरपीएफ लगा दें, सीबीआई की आप मदद नहीं कर रहे हो, आपके खुद के विधायक मंत्री इन चीज़ों के अंदर शामिल हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो स्पष्ट कहा था कि भाई 1 करोड़ की अवैध बजरी रोजाना निकल रही है, तो उस पर सरकार कार्रवाई करे। तो ये अपने मंत्री की बात नहीं मानना चाहती है सरकार। तो एक दूसरा मंत्री अविनाश गहलोत जी तो कह रहे हैं कि भाई अवैध खनन करवाओ, और पुलिस और डीएसपी और सीआई को कह रहे हैं कि इनको पकड़ो मत। तो ये तो सरकार की जो है ना मेंटेलिटी, फितरत, वो है। लेकिन आपने जब बहिर्गमन किया था, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये तो कांग्रेस के जमाने में होता था, कांग्रेस को पत्थर नहीं मारना चाहिए, शीशे के घरों पर रहते हैं वो लोग। देखिए, हमें न तो हम शीशे के घर में रह रहे हैं और न हम पत्थर मार रहे हैं। जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए, आवाज़ उठाएंगे। इनके पेट में दर्द चाहे आज और चाहे कल हो, ये होना नहीं चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए। जब हम कोई क्वेश्चन लगाया है, हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनको बताना चाहिए। मंत्री जी को जब हम जवाब मांग रहे थे उस समय तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, और जब हम बहिर्गमन करके चल गए तो पीछे से बोल रहे हैं। तो ये संसदीय परंपराएं नहीं रही कभी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है जो कि बता रहे हैं किस तरह सरकार सदन में जवाब ही नहीं दे रही प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा पूछे गए, उठाए गए जवाब मुद्दों का। और जहां तक बाल मुकुंदाचारी के आरोपों से जुड़ा मामला है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बाल मुकुंदाचारी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो, दो वर्गों के बीच में मनमुटाव हो। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।